हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, पूरे के पूरे ग्रामर सेक्शन की, जो कि आपके एलटी ग्रेड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो हमारा है नरेशन से। फिर हम सिंथेसिस की भी बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, साथ में सिनोनाइम्स और एंटोनाइम्स की भी बात करेंगे। कुछ एक शायद फ्रेजल वर्ब भी होंगी तो उनकी भी बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड डायलॉग नंबर 1। ये हमें दिख ही रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे कि पहले अपन ने डिस्कस किया है कि जब वो पहला सेंटेंस दिया हो तो उसमें जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं, और जो बाद वाला डायलॉग का सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट? पहले वाले सेंटेंस का, यानी डायलॉग को शुरू करने का इनडायरेक्ट स्पीच में। और ये जो बीच में कॉलन इन्होंने लगा रखा है इसको हम हमेशा क्या मानते हैं? सेड मानते हैं। ठीक, तो उसको आप ऐसे कहिए, मदर सेड टू डॉटर, वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड टुडे। फिर जब अगला वाला आप कहेंगे तो डॉटर सेड टू मदर। ठीक है ना? तो जब आप इस तरह से इसको दिमाग में ही इसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे तो आपको इसको चेंज करने में बहुत आसानी होगी। चेंज करने से मतलब है कि हम जब यहाँ पर सेट लगा देंगे और अंदर देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सेड को या सेड टू को हमें पता है कि हम आस्क्ड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदलते हैं, लेकिन नॉर्मली अपन आस्क्ड में जो आसान है उसको रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। मदर आस्क्ड डॉटर वाई शी वॉज लुकिंग सो टायर्ड दैट डे। इस एम आर दिया है, उसका वॉज ये वर करना होता है। ठीक है, यानी आर है तो उसका क्या हो जाएगा? वर होना चाहिए, लेकिन कर्ता यहाँ पर जो यू है ये बदलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉटर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? शी। और जो एक वचन क्योंकि बना है ये, तो इसका आर का वॉज हो जाएगा। ठीक है, मदर आस्क्ड हर डॉटर की कर सकते हैं आप, मदर आस्क्ड हर डॉटर वाई शी वाज लुकिंग सो टायर्ड दैट डे। तो डॉटर रिप्लाइड, I studied till midnight because I had a test this morning. So daughter replied that she had studied till midnight because she had a test that morning. ठीक है, अगला देखिए, मदर यू शुड टेक प्रॉपर टेस्ट अदरवाइज यू विल फॉल सिक। और सॉरी, रेस्ट है भाई, करे यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, तुम्हें कम उचित मतलब ठीक ठाक आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो मदर एडवाइज्ड हर डॉटर, ठीक है, एडवाइस ही दे रही है। मदर एडवाइज्ड हर डॉटर दैट शी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट अदरवाइज शी वुड फॉल सिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जो लास्ट में इन्होंने कहा है, डॉटर आई विल मॉम आई विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट। डॉटर रिप्लाइड एंड रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आई विल दिया है ना, या इसको लिखिए कि डॉटर रिप्लाइड दैट शी वुड, इतना भी आप कर सकते हैं। शी वुड रिप्लाइड हर मदर शी वुड, फुल स्टॉप लगाओ। फर्दर डॉटर इन्फॉर्म्ड हर मदर दैट शी वुड गो टू बेड अर्ली टू नाइट, या दैट नाइट। ठीक है, दैट नाइट ही होगा। तो ये हमारा पहला डायलॉग हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये आंसर दिया है, आप इसको मिला लीजिएगा बाद में, अभी तो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको। शॉपकीपर व्हाट डू यू वांट टू बाय सर। कस्टमर, कस्टमर से शॉपकीपर ने कहा, तो ये हमारा पहला वाला सब्जेक्ट हो गया, बाद वाला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो शॉपकीपर आस्क्ड कस्टमर व्हाट ही वांटेड, सॉरी सर दिया है, रिस्पेक्टेड लगाना पड़ेगा। शॉपकीपर asked the customer with respect या respectfully what he wanted to buy. Customer replied that he need a pair of shoes for daily use. Shopkeeper again asked the customer if he would like leather shoes or sports shoes. ठीक है, if he would like, whether ही लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेदर ही वुड लाइक, क्योंकि यहाँ पर और दिया है ना, तो ये उसका जोड़ा बन जाएगा, अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं सिंथेसिस में। तो शॉपकीपर आस्क्ड द कस्टमर वेदर ही वुड लाइक लेदर शूज और स्पोर्ट शूज। तो कस्टमर शो मी द लेदर वंस फर्स्ट प्लीज। कस्टमर रिप्लाइड
रिक्वेस्टेड लिखिए, प्लीज दिया है लास्ट में, कस्टमर रिक्वेस्टेड टू शो हिम द लेदर वंस फर्स्ट। ठीक है, चलिए, फर्स्ट का लास्ट भी हो सकता है ना, फर्स्ट, खैर इसमें भी इन्होंने फर्स्ट ही किया है। चलिए, ये हमारे हो गए भैया डायलॉग। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस की, और सिंथेसिस में हमने आज जो सिंपल सेंटेंसेस लिए हुए हैं कि दो या दो से ज़्यादा आपके सामने क्या दिए हैं सिंपल सेंटेंस, उसको कंबाइन करके एक बनाना है। चलिए, पहला देखेंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, उसने अपना काम खत्म किया और वो खेलने चला गया। तो जब कोई दो काम एक साथ लगभग हो रहे हो, एक साथ से मतलब है कि एक खत्म हुआ तुरंत दूसरा शुरू हो गया, तो उसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, आफ्टर फिनिशिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका मतलब आप जीरंड यूज कर रहे हैं। अगर आप करते हैं फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, द सन रोज द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग, सूरज निकल आया, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके परफेक्ट पार्टिसिपल्स बनेंगे। द सन रोज है, द मून रोज है, इस तरह के जो भी सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। तो द सन हैविंग राइजन लगाइए, हैविंग, ठीक है, द सन हैविंग राइजन, राइजन थर्ड फॉर्म लगेगा, राइज रोज राइजन, द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आई सॉ आ स्नैक आई स्क्रीम्ड लाउडली, करेंगे मैंने एक सांप देखा, मैं जोर से चिल्ला पड़ा। आफ्टर सीइंग या ऑन सीइंग या सिर्फ सीइंग, ठीक है, तीनों से बन जाएगा। सीइंग आई स्नैक कॉमा आई स्क्रीम्ड लाउडली। नेक्स्ट देखिएगा, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे सबमिटेड इट टू द टीचर, इसमें भी वही बात है कि इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और उसके बाद में जमा कर दिया। वो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कॉमा लगाइए, दे सबमिटेड टू द टीचर। ठीक है, आसान से है, बस आपके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा कि जो नियम आपके दिमाग से निकल गए हों वो दोबारा आ जाएं दिमाग में। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज वीक ही कुड नॉट वॉक फास्ट, देखिए ध्यान रखिएगा, जब बाद वाले सेंटेंस में आपको कैन नॉट या कुड नॉट मिल जाए तो आप उसको सिंपल बनाने के लिए एडवर्ब टू, टी डबल ओ और प्लस टी ओ, इसका यूज करिए। तो यहाँ पर बनाइएगा, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक, ठीक है, वॉज टू वीक, अब यहाँ से ही कुड नॉट है इतना हटेगा, टू वॉक फास्ट से उसको जोड़ दीजिए, तो ये पूरा बनेगा, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक फास्ट। ठीक है, वो भी लगा दीजिए साथ में। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड ही स्टार्टेड क्राइंग, बच्चा डर गया इसलिए वो क्या होगा, रोने लगा बेचारा, तो उसको आप बीइंग से बना लीजिए, बीइंग फ्राइटेंड, भय के कारण, द चाइल्ड स्टार्टेड टू क्राइंग, यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर ही है, ही किसके लिए आया है, चाइल्ड के लिए, तो प्रोनाउन को अपन रिमूव करेंगे और नाउन का उसकी जगह पर यूज कर देंगे। जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें दिया है, देखिए आप इसको बीइंग से भी बना सकते हैं, बीइंग वीक, कॉमा लगाइए, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक फास्ट, ठीक है, वो भी सही है, और जो आपको बताया गया है कि द मैन वाज टू वीक टू वॉक फास्ट, वो भी स्ट्रक्चर आपका सही हो। नेक्स्ट देखिए, द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक महोदय क्लास में आए, ठीक है, और वो जो है वो जो बच्चे थे वो खड़े हो गए, तो द टीचर हैविंग अराइव्ड, सॉरी हैविंग इंटर्ड द क्लास, कॉमा लगाइए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, या ऐसा बना सकते हैं, आफ्टर इंटरिंग द क्लास, लेकिन ये करता, हाँ ये देखिए अच्छी चीज़ दिमाग में आई, अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपके अलग अलग हों तो फिर ये आप कोशिश करेंगे कि उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बनाएं। अगर यहाँ पर वॉज या वर दिया है, जैसे ये देखिए वॉज दिया था तो यहाँ पर बीइंग लगा है, यहाँ पर वॉज या वर नहीं दिया है तो बीइंग नहीं लगा है। ठीक है, बीइंग को कब लगाना है उसके लिए आप सिर्फ बी को ध्यान रखिए, बी हम सभी जानते हैं, और बी को हम जानते हैं कि बी के अंतर्गत इज एम आर और वे कौन, वॉज और वर, ये पांच आते हैं।
तो जब ये 5 आपको मिल जाए ना, तो इन पांचों के जगह पर आपको बीइंग का यूज कर देना है, यानी इनके होने की वजह से बीइंग लगेगा। अगर ये पांचों नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, हैविंग लगेगा। ठीक है, चलिए। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेंटेंस इन्होंने बनाया है, ये सॉरी, ये ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उसको किसी कॉन्टिन्यूअस सेंस में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इज़ेमार या वाजवर लगाना पड़ेगा। अब एक और चीज क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस में कारण और परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखिएगा, द सन रोज, इसको देखिए ऊपर वाले को, इसको हटाइए जरा। द सन रोज, सूरज निकला, ये क्या हो गया, रीजन। और उसका रिजल्ट क्या है, चिड़ियां चहचहाने लगी। ठीक है, तो रीजन और रिजल्ट अगर ये आपको दिख रहा है ना, तो फिर पार्टिसिपल से ही बनाते हैं अपन, जीरन से भी बनाते हैं। लेकिन जब कर्ता दोनों को अलग अलग हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल वहां पर यूज किया जाता है। तो जो आपको हैविंग वाला बताया गया वो बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला इनका गलत जवाब है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, ये हो गया। आठवां देखिए, बीइंग सिक शी वेंट टू द डॉक्टर। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, अरे सॉरी, ये तो आंसर की बात कर रहे भाई। शी वॉज सिक शी वेंट टू द डॉक्टर, वो बीमार थी, वो डॉक्टर के पास गई। तो बीइंग सिक, होने की वजह से, बीमार होने की वजह से शी वेंट टू द डॉक्टर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस की। ये सेंटेंसेस हैं आपके, ये कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं, यानी जो नियम से अलग थोड़ा हट करके चलते हैं, इसलिए इसको उसमें शामिल किया गया है कि थोड़ा सा इससे भी आपको पता होना चाहिए कि जो नियम तो फॉलो करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर अ जापानीज फिल्म मेक्स टेलीविजन सेट्स। खैर, ये कुछ एक सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो टिपिकल हैं, अपने आप में अलग ही अंदाज रखते हैं। चलिए देखिएगा, सर्कमस्टांसेस विल ओब्लाइज मी टू गो। अब आपके हिसाब से यहाँ पर क्या बनना चाहिए, आई सब्जेक्ट बनेगा, फिर विल की बजाय शैल आ जाएगा, बी लग जाएगा, शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो बाय सर्कमस्टांसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्कमस्टांसेस का यूज आपको नहीं करना है। ये बनेगा आपका आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू। ठीक है, ये इतना बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, दे हैव नॉट स्टाम्प्ड द लेटर। तो ये बनाइए, द लेटर सब ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाइए। द लेटर हैव, सॉरी हैज लगेगा, यहाँ पर हैव क्यों, क्योंकि दे है। अब लेटर तो एक क्वेश्चन है ना, तो हैज हो जाएगा, हैज नॉट बीन स्टैम्प्ड बाय देम। ठीक है भैया, बाय देम यहाँ लिख लीजिए सही से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये बन जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, अ जापानीज फिल्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स, फर्म, सॉरी फिल्म नहीं है, अ जापानीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। तो दीज टेलीविजन सेट्स ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानी फर्म। मेक्स है, प्रेजेंट डेफिनेट है, इसको पैसिव बनाइएगा तो इज़ेमार लगेगा। और क्योंकि हम टेलीविजन सेट्स यानी बहुवचन कर्ता की बात कर रहे हैं, तो आर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बडी हैज यूज दिस रूम फॉर एजेस। बहुत खतरनाक सेंटेंस है। हम बात कर चुके हैं पिछले सेशंस में कि नो बडी, एवरीबडी, समवन, समबडी सब दिया होता है तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं किया जाता है। तो इसको आप पहले ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट बनाइए। दिस रूम हैज, हाँ ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन, तो हैज तो लगेगा ही। दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड। इस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है फॉर एजेस, कई युगों से। ये लंबा फेंक दिया उन्होंने, यानी हाइपरबोल कर दिया यहाँ पर। कुछ साल दे सकते थे, लेकिन अपन उसी सेंस में लेंगे कि इस कमरे का इस्तेमाल तो सदियों से, सालों से नहीं हुआ है। ठीक है, द कमिटी एग्रीड टू सपोर्ट द आइडिया। द कमिटी एग्रीड टू सपोर्ट द आइडिया। तो देखते हैं इसको,
द कमिटी अग्रीड टू सपोर्ट द आइडिया, तो इट वाज अग्रीड बाय द कमिटी। ये आपको अलग ढंग से बनाना पड़ेगा, टिपिकल वाले हमने कहे थे कि मिलेंगे कुछ आपको। इट वाज एग्रीड बाय द कमिटी टू सपोर्ट, एग्रीड, द कमिटी एग्रीड, सहमत हो गई है। तो सेंटेंस ही थोड़ा सा गड़बड़ है, हैज या हैव का यूज करना चाहिए था इनको। चलिए अपन इसको पास्ट इंडेफिनिट मान करके बनाएंगे। इट वॉज कमिटेड बाय द कमिटी टू सपोर्ट द आइडिया, ठीक है। आई एक्सपेक्ट हिम टू हेल्प मी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय मी टू हेल्प मी, हाँ ये सेंस नहीं ठीक है। आई एक्सपेक्टेड दैट, हाँ ये देखिए अच्छा बनेगा। आई एक्सपेक्टेड दैट, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट दैट आई एम हेल्प्ड बाई हिम। ये जो बाद वाला है ना, ये इतना आप ऐसे बनाइए। देखिए आंसर देख लेते हैं ज़रा। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम दैट आई शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। अच्छा ये भी है, हम ही समझ रहे थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ऐसा उससे आशा की जाती है दैट की आई शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना लीजिएगा। ये खैर ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो आई एक्सपेक्ट हिम टू हेल्प मी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम दैट आई शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, चलिए। आई वैल्यू योर कंसल्टिंग मी इन दिस मैटर, आई वैल्यू योर कंसल्टिंग मी इन दिस मैटर, क्वेश्चन नंबर 7 है। आई वैल्यू योर कंसल्टिंग मी, मैं तुम्हारी क्या कहिए महत्व देता हूँ तुम्हारी एडवाइस को, इन दिस मैटर, इस मैटर में। ठीक है, चलिए बनाएंगे इसको। आई वैल्यू बीइंग कंसल्टेड बाय यू इन दिस मैटर, आई, ठीक है, समझ आ रही है बात। इसको आप आंसर से भी मिला सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, आई वैल्यू बीइंग कंसल्टेड बाय यू इन दिस मैटर। ठीक है, ये टिपिकल वाले हैं, आपको असल में इनको याद करना पड़ेगा, नियम से खाली काम नहीं चलेगा। चलिए आगे देखिए। वन मस्ट एंड्योर व्हाट वन कैन नॉट क्योर, बहुत अच्छा कहा यार ये। वन मस्ट एंड्योर, हमें जो है बर्दाश्त करना ही होगा उन चीज़ों को जिनका हम इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वन मस्ट एंड्योर व्हाट कैन नॉट बी क्योर। चलिए इसको भी अपन सीधे आंसर से ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट कैन नॉट बी एंड्योर, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, मस्ट बी इंड्योर्ड, उसे सहना ही चाहिए या सहना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ठीक है, अच्छा बनाया है ये। टेल हिम टू लीव द वर्क, ये अचानक से बीच में इम्परेटिव आ गया है, तो जो इम्परेटिव होंगे उनको अपन लेट से शुरू करते हैं। और हिम को लगा दीजिए, लेट हिम, और बी लगाइए, और ऑब्जेक्ट के बाद लेट हिम बी टोल्ड, जो टेल है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लेट हिम बी टोल्ड टू लीव, लीव के बाद द वर्क दिया उसको लिख देंगे। ठीक है, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव। हो सकता है मिल जाए आपको इम्परेटिव भी, तो स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। पहले लेटर लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट उसमें दिया वो लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाद में जो दिया है उसको जोड़ देंगे। 7 days मेक अ वीक, ये अच्छा है। और 10वां नंबर, अ वीक इज मेड ऑफ 7 days, बहुत बढ़िया भाई। 7 days मेक अ वीक, तो अ वीक इज मेड ऑफ 7 days। ठीक है, अ वीक, हाँ ठीक है, समझ ही गए होंगे। अ वीक इज मेड ऑफ 7 days। चलिए बढ़िया वाले थे ये, पैसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिनोनाइम्स देखिए हमारे सामने आ चुके हैं। गिव द सिनोनाइम ऑफ द वर्ड्स, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस। डबल काम है अपना, इनका सिनोनाइम भी देना है, इनको यूज भी करना है। ठीक है, एंटीपैथी, एनेक्स, एनिहिलेट, एनल और अपैथेटिक। ठीक है, चलिए आंसर से ही डिस्कस करेंगे अपन इसको। पहला है एंटीपैथी। चलिए, तो एंटीपैथी का मतलब घृणा या नफरत होता है। ठीक है, तो अवर्जन उसका सिनोनाइम हो जाएगा।
और हर एंटीपैथी टुवर्ड इंजस्टिस वाज क्लियर इन एवरी डिसीजन शी मेड। हर फैसला जो वो करती है ना, उससे ये साफ झलकता है कि वो अन्याय से कितनी नफरत करती है। ठीक है भाई, एंटीपैथी मतलब अवर्जन, और अवर्जन मतलब घृणा यानी नफरत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अनेक्स सिनोनाइम क्या है? अटैच, जोड़ देना। एनेक्सर आपने सुना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं, ये वही है। ठीक है, अटैच मतलब जोड़ना हो गया। अब इसको क्या करें अपन, यूज कर दें। द गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू अनेक्स द नेबरिंग टेरिटरी आफ्टर द ट्रीटी। द गवर्नमेंट जो सरकार है, डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू अनेक्स द नेबरिंग टेरिटरी की वो पड़ोसी सीमा को मिला लेगी, क्षेत्र को मिला लेगी अपने में, आफ्टर द ट्रीटी, समझौते के बाद। एनिहिलेट क्या होता है भाई? बर्बाद करना, नष्ट करना, जड़ से उखाड़ देना। डिस्ट्रॉयड लिख दीजिए, ठीक है। डिवास्टेट लिख दीजिए, एबॉलिश लिख दीजिए। तो द पावरफुल बॉम्ब हैड द पोटेंशियल टू एनिहिलेट द एंटायर सिटी। इस पावरफुल बम में इतनी क्षमता है कि वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। यूज ही देखते जाइए और मीनिंग भी देखते जाइए। एनएल क्या है भाई? कैंसिल। एन्योल कह दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। एनएल कह दीजिए, आपको कैंसिल करना है। तो द जज टू एनल द मैरिज ड्यू टू फ्रॉड। धोखाधड़ी की वजह से जज ने फैसला किया कि शादी कैंसिल कर दो। अपैथेटिक, इनडिफरेंट, जिसमें रुचि ना हो किसी काम को लेके, किसी चीज को लेके। ही सीम्ड अपैथेटिक अबाउट द आउटकम। वो परिणाम से बिल्कुल बेफिक्र नजर आता है। एज इफ इट डिड नॉट कंसर्न हिम एट ऑल, जैसे इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अच्छा, यूजेस को ध्यान में रखिएगा, है ना, बाकी तो ठीक है। और मीनिंग सबसे जरूरी है, मीनिंग अगर क्लियर कर लिया आपने तो यूज भी कर पाएंगे। असिडुअस है, फिर अस्ट्यूट है, एट्रोशियस है, अडोशियस है, और अडोसिटी है। अच्छे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिए। चलिए आंसर में आ गए हैं। असिडुअस का मतलब है डिलीजेंट, यानी मेहनती। शी इज एन असिडुअस स्टूडेंट हु स्पेंड्स आवर परफेक्ट इन हर वर्क। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, हु स्पेंड्स आवर्स परफेक्टिंग हर वर्क, जो अपने काम को सही करने में घंटों लगा देती है। एस्टूट क्या है? श्रीव्ड, चालाक, होशियार, क्लेवर। द बिजनेसमैन मेड एन एस्ट्यूट डिसीजन। वो जो व्यापारी है, उसने एक चालाकी भरा फैसला किया। दैट सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस, जिसने कंपनी को नुकसान से बचा लिया। ठीक है, तो एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है? श्रीव्ड, चालाक, होशियार। नेक्स्ट देखिए, अट्रोशियस। अट्रोशियस का क्या मतलब होगा? ड्रेडफुल, भयानक, है ना। द प्रिजनर्स वर केप्ट इन अट्रोशियस कंडीशंस विथ लिटिल फूड एंड वाटर। जो कैदी हैं उनको बड़ी भयानक, भयावह हालात में रखा जा रहा है, थोड़े और, थोड़ा खाना और थोड़ा पानी दे करके बस, मतलब जैसे तैसे वो जी रहे हैं बस। तो ड्रेडफुल, अट्रोशियस मतलब ड्रेडफुल, भयानक, खतरनाक, डेंजरस। अडोशियस क्या है? बोल्ड, साहसी। अडोशियस, बोल्ड, साहसी, ब्रेव। इट वॉज एन ऑडेशियस प्लान बट इट वर्क ब्रिलियंटली। करें कि ये प्लान तो बड़ा साहसी था, बट इट वर्क ब्रिलियंटली, लेकिन क्या ये काम कर पाएगा सही से? क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से यूज करेंगे इसको। तो हमने बात कर ली है भाई सिनोनाइम की, एक और बचा है अभी। ऑडेसिटी, डियरिंग, हिम्मत, साहस, ब्रेवरी। ही हैड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द टीचर इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। ठीक है, यूज भी हो गया, मीनिंग भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, एंटोनाइम है हमारे सामने। गिव एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। बेनेवोलेंट, बेलिजरेंट, बिनाइन, बॉइस्ट्रस और केयरलेस। इनके आपको क्या देने? एंटोनाइम लिखने हैं और साथ में इनका यूज भी करना है। देखिएगा, बेनेवोलेंट अपन जानते हैं, बेनेवोलेंट मतलब होता है उदार। मेलवोलेंट, उदार से आप ये समझ लीजिए कि जो आपकी अच्छाई चाहे, और मेलवोलेंट जो आपकी अच्छाई ना चाहे। द बेनेवोलेंट टीचर हेल्प्ड ऑल द स्टूडेंट्स अनलाइक द मेलवोलेंट वन हु टुक प्लेजर इन पनिशिंग देम। करेंगे, जो एक उदार टीचर होता है वो सब बच्चों की मदद करता है, जबकि जो मेलवोलेंट, एक निर्दयी टीचर होता है, वो दूसरों को, उसको सजा देने में मजा आता है। बेलिजरेंट क्या होता है? झगड़ालू, है ना। तो इसका जो एंटोनाइम होगा वो पीसफुल, बेलिजरेंट। स्पेलिंग ओ सॉरी, मीनिंग अगर आप चाहें तो लिख भी लें। झगड़ालू, रुकिएगा इसको यहाँ पर लिखते हैं। पीसफुल, शांति प्रिय, और बेलिजरेंट मतलब झगड़ालू।
हर टाइम झगड़ा झगड़ा लड़ाई, बिना झगड़े के पेट ना भरता हो, उसको बेलिजरेंट कहेंगे। द बेलिजरेंट नेशंस रिफ्यूज्ड टू नेगोशिएट, वो जो झगड़े की प्रवृत्ति वाले यानी झगड़ालू जो नेशन है, जो राष्ट्र हैं, उन्होंने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। वाइल द पीसफुल विलेज सॉट कंप्रोमाइजेज हारमनी। ठीक है, जबकि जो शांतिपूर्ण, शांति के लिए जो गांव अपने को आगे रखते हैं, वो हमेशा कंप्रोमाइज के लिए तैयार रहते हैं, हारमनी के लिए तैयार रहते हैं। बेनाइन, हार्मफुल, मलाइंड। बेनाइन मतलब जिससे कुछ आपको फायदा हो जाए, स्वास्थ्यवर्धक कह दीजिए, मुनाफा, मुनाफेदार, फायदेमंद कह दीजिए। तो इसका जो एंटोनाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल या मलाइन, सॉरी मलाइनेंट, या नुकसानदायक कर कह दीजिए। तो द डॉक्टर assured her the tumor was benign, unlike the malignant one that could endanger her death। ठीक है, द डॉक्टर assured her, डॉक्टर ने उसको अश्योर किया कि उसका जो ट्यूमर है ना वो बिनाइन है, ज़्यादा मतलब नुकसानदायक नहीं। ठीक है, और बाद में उसको कह दिया है कि जो नुकसानदायक होते हैं ना वो तो ज़िंदगी ले जाते हैं। बोइस्ट्रस, बोइस्ट्रस मतलब हल्ला गुल्ला करने वाला, शोर मचाने वाला कोई व्यक्ति। तो इसका जो एंटोनाइम हो जाएगा वो क्वाइट या फिर काम हो जाएगा। द बॉइस्टरस चिल्ड्रेन रैन अराउंड द पार्क, और शैतान बच्चे, शोरगुल करने वाले बच्चे पार्क में यहाँ वहाँ घूमने लगे या भागने लगे। बट द क्वाइट लाइब्रेरी वाज हैव नॉट फॉर हेवन फॉर स्टडी। ठीक है, ये यूज़ हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, कैलस निर्दयी होता है, और कंपैशनेट मतलब क्या हो जाएगा, विनम्र, दयालु, काइंड हार्टेड। ठीक है, इसका यूज देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी हम एंटोनाइम की ही बात करने वाले हैं, और इसमें है हमारे सामने अच्छे शब्द हैं, परसिमोनियस, परसुएड, फिलेंथ्रपिस्ट, प्रोडिजल, और आपका प्रोलॉग। ठीक है, ये इतने 5 शब्द हैं, इनका हमें एंटोनाइम बताना और यूज करना है। तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है निर्दयी। कैलस जो दिया, बात करिए अभी हमने, उसका सिनोनाइम हो जाएगा जेनरस या लेविश, मतलब विनम्र हो जाएगा इसका एंटोनाइम। तो ही वॉज पार्सिमोनियस विथ हिज मनी, कंजूस के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, जो इसे कि इसमें इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए, तो पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, निर्दयी, बेरहम। परसुएड मतलब क्या होता है, समझाना, और डिसुएड या डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना और मामले को बिगाड़ देना, ऐसा समझाना उसको। तो शी ट्राइड टू परसुएड हिम टू ज्वाइन द क्लब, उसने क्लब को ज्वाइन करने के लिए उसे समझाया, उसका उत्साहवर्धन किया, और उसे, बट हर ब्रदर डिसुएडेड हिम फ्रॉम गोइंग, लेकिन उसके भाई ने उसे मना कर दिया। ठीक है, फिलैंथ्रपिस्ट, माइजर, सेल्फिश पर्सन। फिलैंथ्रपिस्ट मतलब जो दूसरों के लिए भला चाहता हो, भला करने वाला, उदार व्यक्ति। ठीक है, फिल मतलब प्यार से लिया जाता है इसको, प्यार। एंथ्रोप मतलब क्या है, ये आपकी मानवता है, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्यार करता हो, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये जो इसके एंटोनाइम दिए हैं उसके हिसाब से ये आपका उदार इसका मतलब होगा, या ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से प्यार करता हो। माइजर मतलब कंजूस, और सेल्फिश पर्सन स्वार्थी, इसका यूज कर लीजिए। द फिलेंथ्रपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू द हॉस्पिटल, ये जो उदार व्यक्ति था, जो मानवता प्रेमी था, उसने लाखों दे दिए हॉस्पिटल को दान में। वाइल द माइजर रिफ्यूज टू हेल्प इवन अ सिंगल पेशेंट, जबकि जो कंजूस था, निर्दयी था, बेरहम था, जिसको रहम नहीं आ रहा था, उसने एक भी मरीज की मदद नहीं करी, मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोडिगल, फ्रूजल या थ्रिफ्टी। प्रोडिगल मतलब, थ्रिफ्टी भी कंजूस ही होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, थ्रिफ्टी कंजूस नहीं होता है, स्पेंड थ्रेफ्ट। द प्रोडिगल सन स्पेंट ऑल हिज इनहेरिटेंस बट हिज फ्रूगल। हाँ ठीक है, तो प्रोडिगल का मतलब जो होगा वो मतलब होगा आपका बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। हाँ, तो अपन सही थे, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस ही होगा फिर। बट हिज फ्रूगल सिस्टर, देखिएगा इससे बात समझ आ रही है। द प्रोडिगल सन स्पेंट ऑल हिज इनहेरिटेंस, जो बड़ा खर्चीले या खर्च करने वाला जो लड़का था, उसने अपनी सारी उत्तराधिकार में मिली संपत्ति को खर्च कर दिया। बट हिज फ्रूगल सिस्टर, लेकिन उसकी जो कंजूस थ्रिफ्टी बहन थी, सेव्ड एवरी पेनी, उसने एक एक पैसा बचाया। ठीक है,
तो प्रोडिगल मतलब बहुत खर्च करने वाला, और फ्रूगल या थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोलॉग, एपिलॉग या कंक्लूजन। प्रोलॉग मतलब जो किसी कृति की शुरुआत में दिया होता है, जैसे द बुक बिगेन विथ अ ग्रिपिंग प्रोलॉग। ठीक है, किताब को शुरू करने से पहले उसके बारे में कुछ बताया गया उस प्रोलॉग में, तो ये प्रोलॉग किताब शुरू करता है। और एपिलॉग जो इसका एंटोनाइम है वो किताब को खत्म करता है, उसी को अपन कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, बट द एपिलॉग टाइड अप ऑल द लूज एंड्स, लेकिन जो इसका अंत था उसने, या एपिलॉग ने इसके सारे ढीले तारों को क्या किया, टाइट कर दिया, यानी कहानी को एक जगह ले आया और उसको खत्म कर दिया। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ये उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे अपने पेपर में, और इस बार इंटीग्रेट की एक सीट आप ज़रूर अपने नाम करेंगे। ठीक है, इसकी टेलीग्राम, सॉरी, इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक शेयर भी करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है, और यूपीटी, जीटी, पीजीटी, अन्य लिटरेचर और ग्रामर की तैयारी के लिए भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।